निरालीज किचन के इस नए सीजन में मैं विजय दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पता है आपको, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे जो खाने के लिए जीते हैं। और जो खाने के लिए जीते हैं उनमें से मैं एक हूँ। यार टेस्टी खाना खाना मुझे बहुत पसंद है, पर जब बात आती है बनाने की तो खैर छोड़ ही दो। और इसी चीज़ को सीखने के लिए मैं फाइनली आ चुकी हूँ निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट में। और हमारे इस निराली किचन के नए सीजन में मैं ढेर सारी चीज़ें सीखने वाली हूँ, ढेर सारी डिशेस को, रेसिपीज को बहुत अच्छी तरीके से जानने वाली हूँ। अरे दिशा रुको रुको रुको, मैं ही तो हूँ जो तुम्हें सिखाने वाली हूँ। हाँ मैम, बिल्कुल आप ही। हेलो एवरीवन, मैं शेफ नीरज जैन निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट के निरालीज किचन के नए सीज़न में आप सबका स्वागत करती हूँ। निरालीज किचन के इस सीज़न में हम बहुत सारी डिशेस सीखने वाले हैं। हम बेकिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे, मेन कोर्स करेंगे, इंटरनेशनल डिशेस सीखेंगे, डेजर्ट सीखेंगे। आप सब तो सीखने ही वाले हो, मैं इस दिशा को भी सिखाने वाली हूँ। मैम अब आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक ही दिन में सारी सीख लूँ। तो आज के सीज़न की शुभ शुरुआत हम किस डिश से करने वाले हैं, क्या बताएंगे आप? जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले स्वीट डिश से करते हैं। जैसे अभी रंगों का मौसम है, मौसम बदल रहा है, तो हम एक फ्यूज़न केक से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैंगो इलायची केक। तो दिशा, तुम्हें बेकिंग करना आता है? आज के पहले कभी बेकिंग की है? हाँ मैम, मुझे मैगी बनाना आता है और चाय बनाना आता है। अच्छा, तो तुमको मालूम है कि बेकिंग में मैगी और चाय बनाते हैं? हाँ, बेकिंग वही तो होता है ना, खाना पकाना। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सिखाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो जल्दी से इंग्रेडिएंट बताओ, ये क्या क्या रखे हुए हैं? ये मैदा है मैम, ये तो दही है, ये तेल है, ये नमक जैसा दिख रहा है, नमक ही होगा ना, है ना? अरे बुद्धू, ये नमक नहीं, कैस्टर शुगर है। इतना सारा नमक यदि हमने केक में डाल दिए तो केक का टेस्ट क्या बन जाएगा, समझता है कि नहीं? इसीलिए तो आपके पास आई हूँ मैम। तो ये है कैस्टर शुगर। ओके। तो दिशा तो ये इंग्रेडिएंट भी ठीक से बता नहीं पाई है, तो मैं ही बता देती हूँ कि हमारे फ्यूज़न केक मैंगो इलायची केक में क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले बेकिंग करते टाइम पर हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो सबसे पहले ये कि जो भी इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं वो एक ही टेम्परेचर का होना चाहिए। एक टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। तो हमने यहाँ जितने भी इंग्रेडिएंट लिए हैं वो सारे रूम टेम्परेचर। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि हमारा बेकिंग पाउडर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। 2-3 महीने यूज़ करने के बाद आप बेकिंग पाउडर दूसरा नया ले लेंगे। और मिक्सिंग करने के पहले, मिक्सिंग करने में हमको करीब 5 मिनट का समय लगेगा, उसके पहले हम ओवन स्टार्ट कर देते हैं। कि कोई भी बेकिंग डिश जब ओवन में जाती है तो ओवन पहले से प्री हीट होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि बेकिंग करते टाइम हम अंदाजे से कुछ भी नहीं ले सकते, हर चीज़ हमको मेज़रमेंट के साथ लेनी है, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट तुरंत आपके केक पर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब हम मैंगो इलायची केक बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले एक बाउल लो और ये चलनी लो। अब हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने वाले हैं। तो ये है मैदा, इसको इसमें डालो, छानना नहीं, अभी सिर्फ डालना है। ओके, ऐसे ना? हाँ, डालो डालो, पूरा रख दो, इसको पूरा डाल दो। हाँ, ओके। गुड। अब इसमें आप डालोगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर हो गया। और अब इसे आप छानो छानो छानो, ऐसे गिरना नहीं चाहिए, आपका बाउल के अंदर ही जाना चाहिए। इस तरह से भी छान सकते हो, इसको टैप टैप करके, या फिर बड़ा बाउल लेना, फिर यदि तुमसे छोटे बाउल में काम नहीं हो रहा है तो छान सकते हो। ये देखो ऐसे छानो, ऐसे देखो जल्दी छन रहा है और बाहर भी नहीं आ रहा। ऊपर करके नहीं छानना है, छानो। तुमने फिर ऊपर कर लिया चलनी को नीचे रहने दो। अच्छा, यही धीरे ऐसे 2 हाथ से पकड़ो, नहीं बन रहा है तो। और ये इसका एक और तरीका, एक चम्मच लो और इसके अंदर डालो, जिससे छन जाएगा पूरा। इससे क्या होता है, मैदे में बेकिंग पाउडर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। अभी चलनी को अलग कर दो और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अलग रख देते हैं। अब एक और बाउल लो। अब ये बाउल में तुम डालो ये शुगर पूरी। हाँ, पूरी शुगर डालो। अब ये ऑयल,
उधर से स्पून उठाओ। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें एसेंस। ओके ये देखो, डालो ये एसेंस इसमें, डाल दो। और हम इसमें थोड़ा सा कलर भी डालेंगे। ये देखो, ये केसर कलर है, बिल्कुल हल्का सा, 1 बूंद डालना है आपको। 1 बूंद से ज़्यादा कलर नहीं डालना है, हम इसे डालो। हाँ बस। और अब वो विस्क लो। अब इसको आप एक ही डायरेक्शन में घुमाओ, एक ही डायरेक्शन में। हाँ, हम ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा फेंट रहे हैं इसको। इसका भी निकालते जाओ फेंटते टाइम। ओके हाँ, इसको ऐसे निकालते हैं। फेंटो एक ही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में आपको इसको फेंटना है। ये बीट हो गया। अब इसको निकालो, इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ना, नहीं तो हमारा मेज़रमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, अब इसे हम रख देते हैं। और अब छोटा बाउल लो। ओके अब इसमें डालो दही, पूरा दही डाल लो। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, जिससे बेकिंग सोडा दही के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। वहाँ से स्पैचुला लो, मिक्स करो। ये भी सेमी डायरेक्शन में बस, करना हाँ है? बस नहीं, बस मिक्स करना है, बस सोडा Normal. उसके अंदर गया, हो गया। ओके बस अब इसी के अंदर छोड़ दो इसको। छोड़ो यहाँ। अब हम ले रहे हैं ये हमारा कैस्टर शुगर वाला मिक्सचर। अब ये दही हम इसमें डालेंगे, पूरा डाल दो, पूरा डालो। इसको कैसे निकालते हैं देखो, मैं तुमको बताती हूँ। नेक्स्ट डिश में तुम निकालोगे। स्पैचुला क्या करता है, पूरा एंड तक हमने इस चीज़ को क्या करें, निकाल लिया। और अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसको हमको फेंटना नहीं है, क्या करना है, केवल मिक्स करना। ये देखो, ये इस तरह से स्पैचुला से हमने क्या कर लिया, इसको मिक्स। आप कोई भी डायरेक्शन में करो, कोई परेशानी नहीं है ना। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तुम डालो मैदा, पूरा ऐसे? डाल दो, डालो। मैदा डालने के बाद अब हमको इसको सिर्फ मिक्स करना है, बीट नहीं करना। ओके इसको अलग करो। जो भी आपका काम हो जाता है वो आपके ओटे पे नहीं रहना चाहिए, वो वॉशिंग एरिया में चले जाना चाहिए, जिससे आपका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरे टाइम क्लीन बना रहता है। और यदि कोई बेकिंग करते टाइम घर में आ भी जाए तो उसको भी लगेगा कि बच्ची बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, अब इसको मिक्स करो तुम। मुझे थोड़ा कलर कम लग रहा है तो मैं 1 बूंद कलर और मिक्स करते जाओ, तुम मिक्स करो। हाँ, बीट नहीं करना, हमको केवल क्या करना है, मिक्स करना है बेकिंग टिन। अब इसके बाद हम इसको बेकिंग टिन में डालने वाले हैं। ऐसे मिक्स नहीं करते, एक ही डायरेक्शन में कभी भी मिक्स नहीं करना है आपको। मिक्सिंग कैसे होती है, ऐसे, ये ऐसे है ना, ये एक इधर भी तो इधर भी, हम केवल मिक्स कर रहे हैं। अब हम बीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है ये बैटर बहुत गाढ़ा है, लग रहा है ना गाढ़ा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, दूध डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे हम दूध। ओके हल्का सा अब इसे मिक्स करो। मतलब ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया बैटर। सब चीज़ें, अभी कहीं मैदा दिख रही है तुमको? नहीं दिख रही। मतलब ये ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना हाँ, ये एक्चुअल में फ्लोइंग होना चाहिए, लेकिन अलग अलग केक के ऊपर अलग अलग रहता है। ओके। तो ये केक का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा अच्छा दूसरे केक के इसमें। अभी हमने ये बेकिंग टिन लिया है, ओके इसको हमने ऑलरेडी नीचे बटर पेपर लगाया है और इसे ग्रीस किया हुआ है, जैसे कि हम रेगुलर लेते हैं। बटर पेपर लगाना हर इसमें जरूरी है, क्यों? क्योंकि नीचे से बेकिंग होती है ना। अच्छा तो केक जब हम बेक करने के बाद बाहर निकालते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए ओके। और इजीली बाहर आना चाहिए, और नीचे से ज़्यादा बेक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसमें बटर पेपर लगाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीजिंग हो गई। अब इसमें हम डालने वाले हैं ये
केक का बैटर। पूरा नहीं डालना, डालो मैं बताती हूँ तुमको कितना डालना है। ये इस पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बीच में डालना है आपको। डालो। ये 6 इंच का टिन है, इसमें हम ये बैटर डाल रहे हैं। डालो और एक मिनट, ये देखो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे और कोई भी एयर अंदर ना रहे, इसके लिए हम इसको थोड़ा टैप करते हैं। तो हमने जब इसमें बैटर डाल लिया तो इसके अंदर एयर नहीं रहा है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इस तरह से टैप करते हैं। ओके, टैप करने के बाद ही हम इसको इसमें ओवन में डालते हैं। ओवन हमारा प्री हीट हो गया है। अब इसमें हम ये केक डाल दें। ये लिया, बीचों बीच डालना है आपको, क्योंकि अभी आपके पास केक ही है। तो अब ये कितने देर में हो जाएगा? हाँ, अब मैं तुमको बता रही हूँ कि सबसे पहले जो ओवन की टिप है वो भी समझ लो। ओके। जब हम कोई केक ओवन के अंदर डालते हैं तो हमको क्यूरियोसिटी होती है कि बेक हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, तो हम बार बार ओवन के ढक्कन को खोलते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप उसके डोर को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक वो अच्छे से बेक नहीं हो जाता है। Okay. यानी 30 मिनट्स तक हम ये ओवन को बिल्कुल देखेंगे भी नहीं, खोलेंगे भी नहीं। ओवन खोलने पे होता क्या है कि जब आपने ओवन खोला तो जो टेम्परेचर ओवन के में अभी सेट है 180 डिग्री या 160 डिग्री जो भी सेट है, वो टेम्परेचर एकदम से डाउन होता है। Okay. केक आपका फूला है, जैसे ही आपने डोर खोला तो वो नीचे बैठ जाता है। तो Okay. उसका स्पंज नहीं आता। अच्छा। इसलिए हमको बार बार ओवन को खोलना नहीं। मतलब इसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे बेकिंग कर रहे हो, पेशेंस तो आपके अंदर होना चाहिए। तो जितनी देर में हमारा केक बेक हो रहा है, क्योंकि हम ये केक को एक फ्यूज़न केक, डेजर्ट केक के जैसा देख रहे हैं, तो हम Okay. उसके लिए एक सिरप बनाने वाले हैं। अच्छा। तो सिरप बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिल्क चाहिए है। ओके। थोड़ा सा ये मिल्क हॉट है, डालो। ये हॉट मिल्क हमने डाला है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना, कुनकुना दूध हमने लिया है। अब इसमें डालेंगे हम मिल्क मेड। अब इसमें डालेंगे हम मैंगो प्यूरी। ये लो, फ्रेश मैंगो जो आते हैं आपके, उसको मिक्सी में घुमा के आप प्यूरी बना सकते हो। ये डाल दिया हमने प्यूरी। तो फिर ये हापुस ही है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है हापुस। हाँ, अभी इस टाइम जो हापुस आ रहा है ना, वो इतना मीठा नहीं होता। ओके। तो अभी हमने बादाम लिया है, लेकिन आप हापुस ले सकते हो। थोड़े दिन कोई में भी जब आम हापुस मीठा हो जाएगा तब हम हापुस लेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि एक ही टाइप का? नहीं, आप कोई आम भी हो ले सकते हो, दशहरी, जो भी भूख है, बस मीठा होना चाहिए, है ना। हाँ, अब इसके बाद इसमें डाल रहे हैं हम आधा कप क्रीम। ऐसे डालते हैं बेटा। ओके। हाँ, लो पकड़ो, डालो। डाला। फिर तुमने वही गलती करी, इसको पूरा निकालना है हमको। ऐसे घुमाओगे ना तो वो पूरा निकल जाता है। स्पैचुला यही रोल करता है कि एक एक बूंद आपका अंदर जो है वो पूरा का पूरा निकल जाता है, पूरा यूटिलाइज। हाँ, पूरा यूटिलाइज हो जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी, उसको मिलाओ, तुम मिलाओ। हाँ, मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची। ये देखिए इलायची, ये डाल दी। ये अपने ऊपर है कितनी इलायची हमको डालना है। और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर। ओके। है ना, ये मैंगो इलायची केसर केक है हमारा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया केसर। ये बहुत ही टेस्टी सिरप बन के तैयार हुआ है जो केक में जाने वाला है। और इसमें भी वैसे तो कलर है, लेकिन आप चाहो तो 1-2 बूंद कलर भी डाल सकते हो। तो सिरप समझ में आया कैसे बना? हाँ। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि हमने सिरप में क्या क्या लिया है। इसमें मैंगो प्यूरी, क्रीम, दूध, और इसमें हमने डाला है मिल्क मेड, केसर, इलायची और थोड़ा सा कलर। तो ये हमारा सिरप बन के तैयार हो गया। इसे भी हम अभी साइड में रखेंगे। ये कब काम आएगा हमको? जब हमारा केक बेक होके आएगा, उसके बाद ये
हमको काम आएगा। 35 मिनट्स हो गया, हमने केक को बेक करने रखा था 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अब हम केक को चेक करते हैं कि वो बेक हुआ है या नहीं। तो हम ये ओवन खोलेंगे और ये टूथपिक इसके अंदर डाल के देखेंगे कि केक बेक हुआ है या नहीं। ये टूथपिक यदि प्लेन आ गई, इसका मतलब है कि केक हमारा बेक हो गया। अब मैं ग्लव्स पहनूंगी और ये केक के टिन को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी केक तैयार हुआ है। तो दिशा, देखा तुमने केक बेक होके बाहर आ गया। मैंने ओवन के अंदर टूथपिक डाली थी, अभी तुमको डाल के बताती हूँ। हाँ। ये देखो टूथपिक एकदम प्लेन है, मतलब हमारा केक बेक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा से दबा के बताती हूँ। बहुत ज़्यादा दबाते नहीं है गरम केक को, और एकदम से गरम गरम निकालते भी नहीं है। और निकालने के पहले हमको ये वाला जो इसका साइड है वो हम नाइफ से क्या करेंगे, मैं नाइफ से दिखाती हूँ तुमको। ये नाइफ से हम क्या करते हैं, लेकिन इतने गरम केक को हमको निकालना नहीं है। थोड़ा सा केक जब ये ठंडा होगा तब हम इसको निकालेंगे। तो इस तरह से हम साइड से इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ दे, है ना, केक टिन छोड़ दे, इस तरह से करते हैं और फिर इसको हम निकालते हैं। लेकिन अभी ये जब तक ठंडा नहीं होता तब तक हम इसको नहीं निकालते। फिर भी कितने मिनट लगेंगे? ठंडा होने में 1-2 घंटा लग जाता है। यदि हमको जल्दी है तो हम थोड़ी देर इसको पानी में रख सकते हैं। अच्छा। और फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तो केक बन के हमारा तैयार है। ये देखिए केक बन गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये दब रहा है ना। केक हमारा पूरा तैयार हो गया है। अब जो सिरप हमने बनाए थे वो इसके ऊपर हम डालने वाले हैं। तो दिशा, वहाँ से एक कप उठाओ, छोटा वाला। हाँ, ये ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है। अब हम इसको कैसे सिरप पिलाते हैं पहले मैं बताती हूँ, फिर तुम डालना। ये जो सिरप है इसको हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये थोड़ा सा नीचे का प्लेट ख़राब होता है, लेकिन ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ये नीचे गिरा चलेगा ना? हाँ, नीचे गिरा चलेगा। फिर उसको उठा के हम वापस से डाल सकते हैं। मतलब ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा? हाँ, ये एब्जॉर्ब करेगा। हमको ऐसे ही डालना है कि थोड़ा थोड़ा ये एब्जॉर्ब करते हैं। और ये केक को हम थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में डाल सकते हैं। यदि हमें जल्दी है तो हम 15 मिनट इसे फ्रीज़र में डालेंगे, और यदि जल्दी नहीं है तो 1-2 घंटा हम इसको फ्रिज में डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको फ्रीज़र में डलवा रही हूँ क्योंकि आपके सामने मुझे इसे कंप्लीट भी करना है। हम जब तक ये बेक हो रहा है, मुझे आपसे ये जानना था कि आप तो कई सालों से खाना बना रहे हो और आप बहुत अच्छी डिशेस बनाते हो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हमें खिलाते हो कई बार, बट आप इस फील्ड में कैसे आए? इसके बारे में मतलब कैसे आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है? आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मुझे एक्चुअल में बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था और मेरा ये ड्रीम था कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं इसी फील्ड में आगे जाऊंगी। जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई तो मेरे हस्बैंड और ससुर की सहमति से मैंने छोटे से सेटअप से ये कोर्सेज स्टार्ट किए। पहले 1 कोर्स, 2 कोर्स, ऐसे करते करते 70 कोर्सेज मेरे चालू हैं। और जो बेकिंग में तुमको सिखा रही हूँ, ये 26 सालों से सिखा रही हूँ बेकरी में। और बेकरी के जो कोर्स हैं मेरे पास में शॉर्ट कोर्स भी हैं और डिप्लोमा कोर्स भी है। यानी मैं शॉर्ट कोर्स भी सिखाती, जैसे जो 4 दिन के होते हैं, 2 दिन के होते हैं, लेकिन मेरे पास में डिप्लोमा कोर्स भी है जिसमें हमने इंटरनेशनल एफिलिएशन ले रखा है सिटी एंड गिल्ड लंदन का। तो जो बच्चा यहाँ से 6 मंथ का पूरा हैंड्स ऑन क्लास, जैसे मैंने अभी तुमसे यहाँ पे करवाया, लेकिन उस कोर्स में पूरा का पूरा स्टूडेंट अपने आप करता है। अपना इंग्रेडिएंट निकालने से लेके बेक करने तक सारा कुछ अपने आप ही करता है। तो वो कोर्स में हैंड्स ऑन कोर्स होता है, 6 मंथ का कोर्स होता है, 3 मंथ का कोर्स होता है, थ्योरी भी होती है उसमें और एग्जामिनेशन भी होता है। एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है और थ्योरी एग्जामिनेशन भी होता है। उसके बाद यहाँ से 6 मंथ का करने के बाद फिर स्टूडेंट जाता है इंटर्नशिप के लिए 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी पर, जिससे उनको एक वर्क एक्सपीरियंस मिलता है कि हमको यदि अपनी बेकरी खोलना है तो हम उसमें कैसे काम करेंगे, और यदि हमें इसी में जॉब करना है तो हमारा कैसे। उनका इंटर्नशिप होते होते उनके पास जॉब ऑफर भी आ जाता है
और वो फिर अपने हाथ का जो स्किल है, क्योंकि जो बेकरी है वो हमारे खुद के हाथ का स्किल है। Okay. जैसे जैसे आप अपने हाथ का स्किल बढ़ाते जाते हो, आपका जो सैलरी पार्ट है वो भी बढ़ते जाता है। और यदि आपने अपनी खुद की बेकरी खोली है, खुद का होम बेकर है, तो वो स्किल भी आपका बढ़ता चला जाता है और हाथ में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। ओके, तो मैम आपने इतने कोर्सेज के बारे में बताया, क्या लगता है आपको मैं कितने दिन में सीखूंगी? हाँ, तुम्हें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन मेरे हाथ के नीचे रहोगे तो जल्दी सीख जाओगे। अभी केक को हमने सोक भी कर दिया, तुमने अपने हाथ से किया है, वो फ्रिज के अंदर गया। अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेशन करेंगे। ओके। तो व्हिपिंग क्रीम क्या होती है, जितने भी केक आप मार्केट से लेकर आते हैं, तो जिसके ऊपर वो जो क्रीम लगी रहती है वो कहलाती है व्हिप्ड क्रीम। ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट है, इसे हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं। ओके। ठीक है, फ्रीज़र में स्टोर करते हैं। जब हमको यूज़ करना रहता है तो 2-3 घंटे पहले या तो हम इसे बाहर निकाल के रखते हैं या एक दिन पहले फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख देते हैं। ओके। तो ये क्या हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। अच्छा। जिस टाइम इस क्रीम को हमको यूज़ करना है तो क्रीम हमारी ठंडी होनी चाहिए। ठीक है, बेटर रिजल्ट के लिए ठंडी होनी चाहिए। और हम इसको बीट करते हैं। इसको बीट करने के लिए हमको डबल बीटर लगता है, सिंगल से काम नहीं होता। और 300 वेट का ही होना चाहिए। 300 प्लस का रहेगा चलेगा, 400 वेट का भी चलेगा, लेकिन 250 का नहीं चलेगा। ओके। तो ये जो क्रीम है हमने इसे निकाल के फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। अब इसे हम इस तरह से खोल रहे हैं, ये खोला। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। एक बार में आप 250 ग्राम से लेके ½ लीटर तक क्रीम को क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो। तो ये हमने क्रीम लिए, ये क्रीम हमारी ठंडी है। अब इसे हम डबल बीटर से बीट करेंगे। तो पहले मैं बीट करती हूँ, फिर तुम। ये आपको एक ही डायरेक्शन में चलाना है और पहले स्लो पे चलाना है। तो अभी मैंने इसको बीट करने के लिए स्पीड रखी है स्लो। 1-2 मिनट हम स्लो पे करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको हाई स्पीड पे करेंगे। ओके। ये क्रीम का वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ जाता है। अच्छा। 3 गुना से भी ज़्यादा कर सकते हैं हम। ओके। लेकिन हमको केक के ऊपर आइसिंग करनी है ना, तो हम बस 3 टाइम्स ही इसको करते हैं। ओके। और बीट करी हुई क्रीम, आइसिंग करने वाली क्रीम, ये सब हमारी ठंडी होना चाहिए। अभी तुम देख रहे हो धीरे धीरे इसका वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, क्रीम बीट हो गई, लेकिन अभी ये जो पिक है वो नीचे जा रहा है। अच्छा। इसका मतलब हमको थोड़ा सा और बीट करना है। ओके। बिल्कुल थोड़ा सा ही। बस, ये क्रीम हमारी बीट हो गई। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी ये क्रीम बीट हो गई है। ये देखो, ठीक है। ये हम ऐसे कर रहे हैं ना, ये पीक हमारा ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रेट रहना हाँ, चाहिए। स्ट्रेट रहना चाहिए। और इसमें ऐसे बबल्स नहीं रहना चाहिए, दोनों चीज़ नहीं है। ये करें हमने, इसको अच्छे से चलाए और कोशिश करना है कि इसको हम पहले 10 मिनट फ्रिज में रखें, जो थोड़ी सी गर्म हो गई है क्रीम, और उसके बाद हम अगला काम करें। तो अभी ये केक तैयार हो गया। हाँ, केक में हमने सिरप डाला था और इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिए थे। अब ये थोड़ा सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रीम बीट की है हमने, इसमें इसको बोलते हैं पाइपिंग बैग। ओके। ठीक है, नोज़ल डालने के लिए ये एक बार में यूज़ होने वाला पाइपिंग बैग है। ये हमने इस तरह से, इसको देखो मैंने हाथ में फंसा ली। आप चाहो तो कोई ग्लास में भी फंसा सकते हो, खाली ग्लास में। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये नोज़ल। इसको मोदक वाला नोज़ल बोलते हैं। ओके। ठीक है, वो कोई भी तुम डिज़ाइन के लिए दूसरा नोज़ल भी ले सकते हो। फिर इसमें मैं ना थोड़ा सा कलर डालूँगी और इसमें हम ये क्रीम डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखो ये 90 डिग्री पे मैंने रखा है। ठीक है, इस केक पे हम साइड में आइसिंग नहीं लगाते हैं। ये जो केक का कॉन्सेप्ट है। और इसमें हम ये क्या डाल रहे हैं, बारीक कटे हुए पिस्ता। ठीक है, ये पिस्ता हम थोड़े से हमारे सिरप पे भी डाल देंगे इस तरह से। तो तैयार है हमारा आज का मैंगो इलायची फ्यूजन डेजर्ट केक। आज की हमारी जो सेकंड रेसिपी है
जो फर्स्ट रेसिपी से लेफ्ट ओवर हुआ था केक और क्रीम, हम उसी से एक ग्लास डेजर्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए उसके इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ आपको। तो इसमें हम ले रहे हैं ये मैंगो इलायची केक, ये व्हिपिंग क्रीम, मैंगो क्रश, पिस्ता, थोड़े से स्प्रिंकलर और कलर। तो हमने ये जो केक लिया है इसे हम इस तरह से चूरा कर लेंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम एक ग्लास लेंगे, आप ग्लास में बना सकते हो, छोटे छोटे ग्लास में सिंगल सर्विंग के लिए इसको बना सकते हो, पहले से बना के फ्रिज में रख सकते हो, कोई के भी आने पे आप इसे फटाफट निकाल के और सर्व कर सकते हो। तो ये हमने ग्लास लिया। अब इसमें सबसे पहले हम ये केक का चूरा डाल रहे हैं। ये केक का चूरा डाला। अब इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये हमने प्रेस कर दिया। तो अभी हमने केक का क्रम्स काय में डाल लिया है, ग्लास में। अब इसको सोक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंगो क्रश ले रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला रहे हैं, जिससे कि ये मैंगो क्रश पतला हो जाएगा। और इसके ऊपर हम ये सिरप डालेंगे, क्योंकि जब आप डेजर्ट खाएंगे तो आपको ये केक सूखा नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम ये केक के ऊपर ये थोड़ा सा सिरप डाल दिया। ये सिरप डाला। अब इसके बाद हम ले रहे हैं व्हिपिंग क्रीम। ठीक है, ये व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं और इसमें हम नोज़ल डालेंगे एक। अभी मैं N1 नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा हम कलर डाल सकते हैं। ये मैं सब उन्हीं इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ जो हमारा मैंगो इलायची केक में से बचा हुआ है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें एक जो सेकंड लेयर देने वाले हैं वो काय की दे रहे हैं हम, ये क्रीम की। क्रीम में भी आप फ्लेवर मिला सकते हो, उसमें मैंगो एसेंस डाल सकते हो, मैंगो प्यूरी मिला सकते हो, मैंगो क्रश मिला सकते हो। लेकिन मैंने अभी इसके ऊपर ये क्रीम डाली और अब अगले स्टेप में मैं इसमें ये क्रश डालूँगी। आप इसके ऊपर मैंगो के पीसेस भी ले सकते हो। ये देखिए, ये हमने क्या डाल दिया इसके ऊपर, मैंगो क्रश। अब यही लेयर फिर से रिपीट होगी, यानी हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, फिर से केक का जो चूरा तरह से, और फिर से हम इसको क्या करेंगे, सोक करेंगे। बस अब इतना ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा सोकिंग नहीं करना है, नहीं तो नीचे का जो क्रश है वो भी गीला हो जाएगा और क्रीम भी गीली हो जाएगी। तो हमने इसके ऊपर ये किया। अब हम थोड़ा सा उल्टा करने वाले हैं। उल्टा करने वाले मतलब हम पहले क्रश डालेंगे, ये क्रश डाल दिया, और ये जो क्रीम है अब इससे हम इसका डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखिए, तो अब हम इसे गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ में और थोड़े से ये स्प्रिंकलर के साथ। तो ये देखिए, हमने ये स्प्रिंकलर इसमें डाल दिए थोड़े थोड़े, और साथ में थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, पिस्ता। तो देखो हमारा कितनी जल्दी ये ग्लास डेजर्ट टेस्टी टेस्टी वाला तैयार हो गया। खाऊँ या ये खाऊँ, ये खाऊँ या ये खाऊँ, मुझे तो खैर दोनों भी डिशेस खानी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सीखी है दोनों बनाना। पर अगर आपको भी ये चीज़ सीखनी है तो ज़रूर जुड़िए निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट से। तो आज की हमारी ये दोनों डिश तो तैयार हो गई। इसी तरह से नई नई रेसिपी यदि आपको सीखना है तो आप जुड़े रहिए UCN न्यूज़ चैनल पर, निरालीज किचन।